हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड उसके साथ साथ हम पढ़ लेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा कुछ टॉपिक आता है, और अगर आपने काइनेमेटिक्स का हमारा 1D का 2 लेक्चर देख लिया है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि हमने वहां पर ग्राफ्स को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा करी थी। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी को करें। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ्स को लेकर अगर डिस्कस कर लूं, तो अगर सोचो मैंने एक ऐसा बॉल था जिसको हमने ऊपर फेंका है ना, ऊपर फेंका है कुछ ऐसे, वो भी 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अगर हमने 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है, तो हम पिछले वाले वीडियो की तरह अगर यूनिटरी मेथड लगाए कि नीचे एक्सीलरेशन कितना है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में 10 कम, तो 60 घटने में 1 सेकंड में 10 कटेगा, मतलब 1 सेकंड बाद 50, 40, 30, 20, 10 एंड देन जीरो, मतलब 1 सेकंड में 10 कम, तो 60 मीटर पर सेकंड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। अब आप ये जो पूरा तामझाम देख रहे हैं 60 मीटर पर सेकंड को लेकर, ये आप देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर t इक्वल्स टू अगर हम लोग बोल दे 6 सेकंड में, ये एट v इसका जो है ऊपर जाकर जीरो हो जाएगा, मतलब ये स्टॉप हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। अब जब फिर से नीचे आएगा, तो ऐसे अगर हम दिखाए, तो फिर से क्या, 1 सेकंड में वेलोसिटी नीचे की तरह 10 बढ़ेगी पर सेकंड में, 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी, 6 सेकंड में फिर आके ये कितना बढ़ जाएगा, 60, मतलब नीचे की तरह 60 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन अगर वो अपवर्ड प्रोजेक्टाइल हो, तो उसको हम कुछ ऐसे दिखाते थे वीटी ग्राफ में, कि पहले इसका जो है 60 मीटर पर सेकंड था, एंड ये घटते घटते आफ्टर 6 एंड इट इज 12 सेकंड बाद, आफ्टर 12 सेकंड ये जो है यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम इसका एरिया निकाल दे, हमें जो हाइट मैक्स हाइट है पता चल जाएगा, मतलब 60 इंटू 6 मतलब 360/2, 360/2 मतलब 180 मीटर इसका हाइट बन जाएगा। मतलब इसका जो हाइट है एच, ये जो एच है ये 180 मीटर हमको निकल के आ जाएगा। अब बात आती है, क्या हम ये सेम चीज जो प्रोजेक्टाइल हम टेढ़ा टेढ़ा करके फेंकते हैं उसमें लगा सकते हैं। हाँ भाई लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आप बस इतना समझो, जब हमने ऊपर फेंका था एक्स में, मतलब वाई में फेंका था, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये पूरी वेलोसिटी वाई के तामझाम में चल रही है। पर अगर मैं एक्स में कोई वेलोसिटी दे दूं, सोचो कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसको मैंने वाई में भी वेलोसिटी दे दिया, एक्स में भी दे दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यही पूरा थामझाम, मतलब जो हमने 60 से फेंका था, सोचो मैं एक ऐसा कुछ ले रहा हूं जहां पर मैं इसको 100 से फेंक रहा हूं, मतलब 100 मीटर पर सेकंड से मैं इसको फेंक रहा हूं। ये वाई एक्स प्लेन मैंने ले लिया। अब वाई एक्स प्लेन में मैं इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, एंड अगर मैं इसको सोचो 37 डिग्री में फेंक दूं, कैसा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 100 cos 37, इधर आ जाएगा 100 sin 37, मतलब 100 इंटू 3/5, एंड ये आ जाएगा 100 इंटू 4/5। देखो 100 इंटू 4/5, मैं अगर 37 डिग्री का ट्रायंगल बनाऊं, उसमें क्या होता है कि ये जो 37 डिग्री का ट्रायंगल, ये अप्रोक्सीमेशन है एक फिजिक्स के लिए, इसका बेस जो होता है ये 4, ये 3 एंड ये 5। तो इसका जो cos 37 4/5 एंड sin 37 3/5, मतलब ये जो है 100, मतलब ये 60 मीटर पर सेकंड, वही सवाल बन के तैयार हो गया। बस इसमें 80 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा, मतलब एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक्स में वेलोसिटी हमने दे दी किस पार्टिकल को। अब पूरा तामझाम जितना वे वाई में हो रहा था वही बनेगा, मतलब ये पार्टिकल जैसे इस जगह से उठ के इस जगह पर सेम ही जगह पर गिर रही थी, मैं थोड़ा बता रहा हूँ जिससे आपको पाथ समझ में आए, कि ऊपर से जाएगी सेम ही जगह पर हाथ में आकर गिरेगी। अब अगर सोचो मैंने y में कोई वेलोसिटी दे दी, x में कोई वेलोसिटी दे दी एक्स्ट्रा, तो ये y की तो सेम रहेगी, मतलब इस y जो है धक्का खा के इधर आ जाएगी, मतलब y के जो y मैक्स है, जो एज मैक्स है, वो सारा सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सारा सेम रहेगा, बस ये x में कुछ दूरी ट्रेवल कर लेगा। सबसे पहले मैं आपको
सारे कैलकुलेशंस बता देता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे जिससे आपको फॉर्मूले के लौटना पड़े। अच्छा, आप एक चीज देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो केस है 1 सेकंड में 60 घटेगा, 10 घटेगा, मतलब 10 सेकंड में सॉरी 6 सेकंड में जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, अपवर्ड वेलोसिटी जीरो होगा। पर एक्स में कोई एक्सीलरेशन, यहाँ पर डी एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स की वेलोसिटी जो कि 80 मीटर पर सेकंड है ये कांस्टेंट रहेगी। एक्स की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। अब जब एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब क्या, तब जो है ये पार्टिकल यहां से सोचो ये एज मैक्स है इसका, एज मैक्स, और ये जब यहां पर आके गिरेगी तब अगर आप वेलोसिटी लिख लो इसका तो क्या आ जाएगा, इधर 80 मीटर पर सेकंड से ये भागेगा। बस जो वेलोसिटी हमने पहले देखा था कि अपवर्ड आ रही थी नीचे डाउनवर्ड हो जा रही थी, यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर एक बस ट्रिक है कि आप जब y को देखो तब x को भूल जाओ, मतलब जब आप y के वेलोसिटीज को नजर रख रहे हो तब दूसरी जगह मत देखो। जैसे कि आप अगर खुद के गर्लफ्रेंड को देखते हो दूसरे गर्लफ्रेंड को मत देखो, ऐसा ही बात यहाँ पर भी, जब अगर 60 मीटर पर सेकंड में अगर आप y में देख रहे हो तो ये जो y में वेलोसिटी देख रहे हो 60 मीटर पर सेकंड, ये तो वही का वही रहेगा। अब ये नीचे बस 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये जो केस है यहाँ पर जो 80 मीटर पर सेकंड में जा रहा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 60 मीटर पर सेकंड में भी नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे तामझाम को बस आप ढकेल रहे हो उधर एक वेलोसिटी देके। अब अगर मैं बस इतना बोल दूं कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 37 डिग्री को छोड़ो, मैं बता रहा हूं कि 37 डिग्री मान लेते हैं, ऐसा 37 डिग्री का ही है एक, आपने सोचो मान लिया ऐसा कोई एक ब्लॉक वेज है। अब यहां से आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, वो भी 100, सोचो 145, 100√2 में मैंने दे दिया ऐसा एक वेलोसिटी 100√2। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप जिस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान रहे थे इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और इस पूरे को घुमा दो। मतलब यहां पर जो एक्स कर लो इसको वाई कर लो, और ये जो इसका जो कंपोनेंट आता है यहाँ पर जी कॉस 37, क्या होगा जी कॉस 37, मतलब ये आपका जो आ जाएगा एक यहाँ पर, इसका यहाँ पर आपका क्या ले लेते हैं जी ले लेते हैं एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, यहाँ पर जी कॉस 37 आ जाएगा और इधर इसमें जी साइन 37 आ जाएगा। मतलब इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं है, जी कॉस 37 मतलब इसका नीचे वाला एक एक्सीलरेशन आ जाएगा जी कॉस 37, और इधर एक जी साइन 37 आ जाएगा। मतलब ये जी साइन 37 ये इंप्लाई करेगा कि मैंने पीछे से एक इधर से तूफान लगा दिया है, या फिर कोई बड़ी जोर से हवा चल गई है। जैसे आप किसी फुटबॉल को किक करते हो, बॉल इस ऐसे पैराबोला पे ही जाती है, जब ऐसे पैराबोला पे जाएगी तो मतलब पीछे से हवा चल गई, वो हवा किसकी चल गई, जी साइन 37 की हवा चल गई, और आपका जो जी था जो नीचे वाला एक्सीलरेशन था वो घट के जी कॉस 37 बन गया। बस इतना ही है, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना। मतलब अगर जी कॉस 37, जी का वैल्यू हम अगर 10 पकड़ लें, जी कॉस 37 कितना आएगा, कॉस 37 मतलब यहाँ पर 80 आता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर जी साइन 37 मतलब कितना आ जाएगा, जी साइन 37 मतलब आपका 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब पीछे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हवा चल गई, और नीचे वाला जो था मतलब 1 सेकंड में अगर 80 कम हो रहा था, 60 कम हो रहा था, मतलब यहाँ पर 1 सेकंड में 8 कम होगा। इतना ही फंडा है, इससे ज्यादा फंडा यहाँ पर है ही नहीं। अच्छा, इसको तो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे सवालों की तरह ले लेंगे, अभी इसको हम नहीं समझते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं वही तामझाम लिख दूं कि आप पहले मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दे दो, बोलोगे 1 सेकंड में 10 कम, 60 सेकंड 60 मीटर पर सेकंड को घटाने के लिए 6 + 6, मतलब पहला 6 में ये घट गया और दूसरा 6 में 6 + 6 मतलब 12 सेकंड आपको लग गए। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी की वेक्टर लिखो एट जब ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे 60 आई कैप प्लस 60 जे कैप प्लस 80 आई कैप। अच्छा, अब ये वाली वेलोसिटी तो घटने नहीं वाली है। अब जो ये वाला तामझाम होता है जो ये दूर ढकेलता है इसको हम बोल देते हैं रेंज। अब आप सोचो कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो एक टाइम टी के लिए, तो आप कितना पाथ कवर कर लोगे उसको हम रेंज बोल रहे हैं, मतलब यू एक्स इंटू टी। अब ये जो यू एक्स है
यूएक्स कितना है, यहाँ पर 80 मीटर पर सेकंड है, मतलब 80 इंटू टी मतलब 12 सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा इतना मीटर आपका। अब ये आपका रेंज बन गया। अब जब आप यहाँ पर एच मैक्स लिखने जा रहे हो, वही लिख दो। आप यहाँ पर ग्राफ ही प्लॉट कर लो ना भाई, यहाँ पर 60 लिख दो, 6 सेकंड में कितना गया, 360/2 मतलब 180 मीटर, एच मैक्स आ गया आपका 180 मीटर। यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन ठोक दो, कोई बात नहीं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ठोक दो 6 सेकंड के लिए, 180 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आके आ जाएगा, वो क्या अपवर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूले याद नहीं रखना है। अब जो कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, जहां पर हम यहाँ पर समझने वाले हैं, क्या समझने वाला है, एक टेंजेंशियल और एक कौन सा एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। पहले हम उनको समझ लेते हैं, तो इसकी जो फील है वो अलग से अच्छी आ जाएगी, है ना। और ये जो हमने बोला कि यहाँ पर अगर एक हवा चल गई, सोचो यहाँ पर एक हवा चल गई, मैं बोलता हूँ 6 मीटर पर सेकंड की, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हवा उल्टे साइड पे चल गई, तो ये जो पूरा आ रहा था माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर कर दोगे, ये टी कितना है 6 सेकंड के लिए, ये पर हाफ ऑफ टी स्क्वायर कर दोगे। अगर हवा उल्टी साइड पे मतलब जिस तरफ प्रोजेक्टाइल जा रही है उस तरफ ढकेल रही है, प्लस हाफ टी स्क्वायर कर दोगे। इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। आप घर पे भी बैठ के इसका जो है लिख सकते हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर में अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम समझेंगे थोड़ा कर्वीलिनियर मोशन कैसा है और क्या होता है, एक्सीलरेशन है, नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल। अच्छा, सबसे पहले हमको एक कर्व पाथ यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा कर्व पाथ, चलो मैं कोई भी एक कर्व पाथ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, है ना, कोई भी एक कर्व पाथ ले लेते हैं जिसमें हमको ये समझना है कि टेंजेंशियल क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। अब अगर आप देखें कि सोचो कोई भी एक पार्टिकल जब v वेलोसिटी से चल रहा होता है, सोचो ये इस पाथ पे v वेलोसिटी पे चल रहा है, इस v वेलोसिटी के अलोंग हर वक्त एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सोचो मैंने मान लिया एक ऐसा एक्सीलरेशन, ये ए वेक्टर, अब अगर ये टोटल जो वेक्टर ये थीटा है, ये अगर आपका वेक्टर जो है थीटा है, ये थीटा में अगर ये थीटा का 2 कंपोनेंट बनेगा, एक ए कॉस थीटा बनेगा इधर और एक इधर वी ए साइन थीटा बनेगा। जितना भी ए कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर इज क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कैसे टेंजेंशियल बोल देंगे, आप खुद देखो ना, अगर मैं एक सर्कुलर मोशन की बात कर लूं, है ना, सर्कुलर मोशन की बात किया जाए, इसमें सबसे अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पाथ है, एक वेलोसिटी ऐसे जा रही होगी पाथ में, अब इसमें 2 एक्सीलरेशन हो सकते हैं, एक यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, एक मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, ये जो वेलोसिटी जा रही है और इधर जो एक्सीलरेशन जा रहा है, ये एक्सीलरेशन इसके, अगर मैं बोलता हूँ इसके एक्सीलरेशन पैरेलल, मतलब वेलोसिटी के पैरेलल एक एक्सीलरेशन। और एक और एक्सीलरेशन बन सकती है जो कि हम देखते भी हैं, एक ए परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर में होता है ना, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होता है। अब जो भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पे आ गया। वही से पता चल रहा है कि ये जो ए साइन थीटा जो कंपोनेंट है, ये वाला हो जाएगा हमारा ए नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। एंड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्विलिनियर पाथ, ये अगर कर्विलिनियर पाथ है, इसका टेंजेंट के अलोंग जो एक्सीलरेशन आएगा, इसको हम कह देते हैं ए कॉस थीटा, को हम कह देते हैं ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब अगर आप देखें, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कर क्या रहा है हर वक्त, ये स्पीड को बढ़ा रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग द स्पीड। मतलब क्या हम ये नहीं बोल सकते कि डी डी टी ऑफ स्पीड यही हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बन जाएगा, बोल सकते हैं। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे। हाँ भाई, चेंज करेगा। अब अगर आपने खुद विजुअलाइजेशन करने की टेक्निक से देखा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलोंग वी एक हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं जो कि है टेंजेंशियल, मतलब अलोंग द टेंजेंट जो एक्सीलरेशन हमारा टेंजेंशियल है।
अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर जो टेंजेंट मतलब जो हमारा ये है अलोंग द परपेंडिकुलर द वेलोसिटी वेक्टर जो आ रहा है वो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन है। अगर हम इस पूरे तामझाम को हम अगर प्रोजेक्टाइल में देखेंगे अभी देखेंगे, पर अगर हम एटी का वैल्यू निकालना चाहे तो एटी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एटी का वैल्यू क्या है? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वी वेक्टर, मतलब ए कॉस थीटा इंटू वी कैप, सॉरी हाँ ए कॉस थीटा इंटू वी कैप, है ना, वी कैप के बराबर। अब ये आ गया आपका ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला। और अगर आप कुछ ना कुछ देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी के अलोंग क्या है, ये आपका ए टेंज पैरेलल एक्सीलरेशन है, मतलब ए टेंजेंशियल बोल सकते हो। और इसके परपेंडिकुलर क्या है? ए नॉर्मल एक्सीलरेशन है, या फिर कुछ ऐसे भी अगर मैं दिखा दूं, कुछ ऐसे ए नॉर्मल एक्सीलरेशन है। अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर खींचता हूँ जो कि ये ओरिजिनल ए वेक्टर है, मैं इस ट्राइंगल से क्या ये बोल सकता हूँ कि ए माइनस ए टेंजेंशियल, सॉरी मैंने शायद थोड़ा जो है ट्राइंगल गलत लिखा है, आप कम से कम ये फॉर्मूला याद रख लो, ए वेक्टर माइनस ए टेंजेंशियल वेक्टर इज इक्वल टू ए नॉर्मल वेक्टर। मतलब अपने अगर यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल दी तो आप ए से एक टेंजेंशियल घटा दोगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक्सीलरेशन, ए एक्सीलरेशन क्या होता है, ये देखो ये मैं सही से ड्रॉ करता हूँ, ये ए नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ये ए पैरेलल एक्सीलरेशन है, मतलब जिसको हम ए टेंजेंशियल बोलते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसको जोड़ दूं, मतलब ये ए वेक्टर, यही तो ये है ए वेक्टर। मतलब जो ओरिजिनल एक्सीलरेशन है इसको हम लिख सकते हैं ए नॉर्मल प्लस ए टेंजेंशियल। अगर मैं टेंजेंशियल को इधर लाऊं तो इस घटा के इस फॉर्मूले पे आ जाऊंगा और इस फॉर्मूले को आपको रटना भी है। आपको अगर वेक्टर दे दे आप वेक्टर फॉर्म से निकाल लोगे। अच्छा, अब इसकी फीलिंग आपको कैसे आएगी? चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन पे लगाते हैं। मैंने क्या क्या बोला यहाँ पर नोट करो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे, कौन सा? नॉर्मल एक्सीलरेशन। और कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वी जो स्पीड को इंक्रीज करे वो क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब बड़ी बात क्या है, चलो आते हैं यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखो जो कि हमने अभी अभी देखा, इसको रखते हैं एक साइन थीटा, मतलब इसको ए नॉर्मल लिख देते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने फेंका, मैंने सोचो फेंका इसको 8 जे कैप और इधर 6 आई कैप से फेंका। अब आप कैसे इस चीज को लोगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक्स है, ये वाई है। 80 जे कैप भी ले लेते हैं ना, 80 जे कैप विथ 60 आई कैप। मतलब मैंने यहाँ पर 100 से फेंका था, 53 डिग्री एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आप इसमें वही टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ निकाल लोगे, पर हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि कैसे एक्सीलरेशन जो है, यहाँ पर दोनों हमने सीखा, टेंजेंशियल और ये जो नॉर्मल एक्सीलरेशन, ये काम करते हैं। मैंने क्या बोला कि इंक्रीज द स्पीड इज द जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉस थीटा, मतलब हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उल्टी तरफ चले जाए तो क्या हम इसको प्रोजेक्टाइल में घटाने के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो आप ना एक चीज देखो, जी जो एक्सीलरेशन हमारा जी है ये ऑलवेज नीचे की तरफ है। हाँ देखो जी ऑलवेज नीचे की तरफ है। इस जी को ना मैं ए लिख लेता हूँ कुछ हमारे सुविधा के लिए, ए लिख लेता हूँ। अब आप एक चीज समझो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है कुछ इस तरफ है। अगर आप इस थीटा को नोटिस करें अच्छी तरीके से, इस थीटा को अगर अच्छी तरीके से नोटिस करें, ये इधर तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब इस थीटा को मैं अगर पूरे को थीटा ना बोलूं, पूरे को अगर मैं फाई बोलूं, और इतने जो एंगल है जो इस परपेंडिकुलर से बना रहा है इसको मैं थीटा बोल दूं, मतलब इस फाई को मैं लिख सकता हूँ क्या? थीटा प्लस 90 डिग्री। हाँ भाई लिख सकते हो। मतलब कुछ तामझाम ये चल रहा है यहाँ पर कि वेलोसिटी वेक्टर इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, और ये वाला 90 डिग्री है और इसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो थीटा था ये हमारा एक्यूट था और यहाँ पर ऑप्ट्यूज है, ऑप्ट्यूज वाला थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कि दोनों के अंदर हमारा जो एंगल है फाई है, मतलब ए कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल।
अब इस फाई की जगह पर अगर मैं 90 प्लस थीटा, अब ASTC रूल लगा दो, कॉल साइन टेन कॉस, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे मतलब कॉस नेगेटिव होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ ए साइन थीटा। अब खुद समझो कि जो वेलोसिटी घट रही है वो भी वाई पे, उसको कौन घटा रहा है? वो घटा रहा है एकमात्र, कौन घटा रहा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन घटा रहा है। अब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन घटा रहा है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? खुद ही देखो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या करेगा। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा आप खुद बताओ। नॉर्मल एक्सीलरेशन मतलब ये जो इसका कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग, किसका कंपोनेंट ले लिए? इसके इसके साथ कंपोनेंट ले रहा है, इसके साथ इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा जो अंदर अंदर ही आएगा, क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल है। अंदर आएगा तो कुछ इस तरीके से होगा ना, जो कि हर वक्त डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मतलब मैं इस पेन को फेंक रहा था, इस पेन के जाने वक्त इसके वेलोसिटी को घटा रहा है, और नीचे इसको खींच रहा है एक्सेलरेशन, जिसके कारण से ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब यहां पर हमने प्रूव भी कर दिया इन प्रोजेक्टाइल मोशन कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है स्पीड को पहली तरीके से घटाएगा। अब बढ़ाएगा कब? जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरफ हो जाएगा, नॉर्मल कुछ इस तरफ, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब इधर तो टेंजेंशियल है ही नहीं। अब धीरे धीरे जब ये इधर आएगा, केस ऊपर वाला बनेगा। जब एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, तो ये जो एक्यूट एंगल करेगा क्या करेगा, ये इसको मतलब ये जो देखो जी के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है मेनली, क्योंकि ये एंगल छोटा होता जा रहा है ऐसे वाले पे। नीचे जी है, इधर एक्सीलरेशन है, सॉरी वेलोसिटी है, इधर जो एंगल है ये थीटा एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट मतलब छोटा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा, तो कंपोनेंट एक्सीलरेशन को बढ़ाएगा। मतलब पहले ये 0 आई जे कैप में पहुंच गया 8 सेकंड में 80 से, और जब ये यहां पर आता है ये -80 जे कैप में पहुंच जाता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना। मतलब हमने क्या लिखा था, स्पीड, डी ऑफ dt ऑफ स्पीड, और डायरेक्शन किसने चेंज कर दिया? नॉर्मल एक्सीलरेशन में। तो हमने ये तामझाम आज छोटा सा क्लास में सीखा, ये कितना हो रहा है कि हम जितने भी तरीके से देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम एक साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब जो है फॉर्मूले फॉर्मूले पे आते हैं, जो कि फॉर्मूले स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बहुत अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं बाद के वीडियो में, जो कि 2D का जो है लेक्चर आने वाला है। और हम क्या करेंगे, इसके बाद मिक्स्ड कंसेप्ट के सवाल जो है वो कर लेंगे एक साथ। मतलब 1D 2D और NLM, मतलब पूरे मैकेनिक्स के जो अच्छे सवाल है वो लेके मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलो अब इसमें देखते हैं क्या आता है फॉर्मूलेस। ये पूरा काम है हमको हम सेम तरीके से लेंगे। ये एक्स वाई यू, यू एक्स यू वाई, मैं कैसे क्यों यू एक्स यू वाई के डिनोट कर रहा हूँ आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, अगर मैं इसको थीटा लू, यू एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू कॉस थीटा, यू वाई का लिख सकता हूँ यू साइन थीटा। अच्छा, मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख देता हूँ आपको, पहले तो ग्राफ बना दूं। अब ग्राफ में क्या है कि यू साइन थीटा, यहाँ पर यू आई में लिखूँ अगर, यू आई जो घट रहा है और ये टी टाइम पे घट रहा है, मतलब एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स होगा हाफ इंटू यू आई इंटू टी। अच्छा, रेंज क्या होगी? रेंज का जो फॉर्मूला क्या होगा? यू एक्स इंटू टी। अच्छा, अब टी का फॉर्मूला क्या है खुद अच्छे से समझो। एक सेकंड में 10 कम, मतलब क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड मार रहे हैं। मतलब एक सेकंड में 10 कम के लिए हम डिवाइड, मतलब जी से डिवाइड मार रहे थे। मतलब ए वाई नीचे की तरह एक्सीलरेशन अगर ए वाई है, ए वाई को अगर हम जी मान ले, जी को अगर हम 10 मान ले, इससे डिवाइड मार रहे थे। मतलब टी का काम ही क्या था? स्मॉल टी। मतलब ये एज मैक्स तक आने के लिए स्मॉल टी जो था ये क्या हो रहा था? स्मॉल टी मतलब यू वाई बाई जी, मतलब ए वाई। अगर टोटल टाइम पूछे तो टी प्लस टी मतलब 2t, जाने के लिए इतना टी, आने के लिए इतना टी, मतलब 2u y बाई ए वाई। 2u y बाई ए वाई मतलब हाफ इंटू, क्या हुआ? हाफ इंटू यू आई बाई ए वाई। अच्छा, इसके लिए हमको बस स्मॉल यू आई चाहिए, हाफ इंटू यू वाई स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर बाई ए वाई। अब इसको ठोक दो,
यू आई को यू साइन थीटा लिख दो, मतलब 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर अगर देखें तो 2 यू एक्स यू आई बाई, ये टी मतलब यहाँ पर कैपिटल टी आएगा क्योंकि इधर जाने में इधर आने में टोटल टाइम लग रहा है, बाई जी। अब यहाँ पर यू साइन थीटा बैठाओ, यू कॉस थीटा बैठाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आ जाएगा अल्टीमेटली घूम फिर के। मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वेलोसिटी अलोंग वाई। वेलोसिटी अलोंग वाई खुद लिखोगे, यू वाई था मतलब यू साइन थीटा था, माइनस हर एक सेकंड में जीटी कम हो रहा है, मतलब एटी जो होता है वहां पर जीटी कम हो रहा है, बस ये हो गया वी वाई। और वी एक्स जो है आपका यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है अगर कोई तूफान ना आ जाए। अच्छा, ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब मैं अगर एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिखो, कैसा इक्वेशन, y और x में रिलेशन, y इज इक्वल्स टू, मैं अगर लिख सकता हूं यहाँ पर u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब अगर इस t के जगह मैं कुछ ना हो इसको बिठा दो, इसको बिठा दो, किसको भी बिठा दो, t को बस हमें x के साथ एलिमिनेट करना है। अब सोचो ये रेंज क्या है, ये ओरिजिनली x है ना, मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा इंटू टी, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस इस कैपिटल टी की जगह मैं स्मॉल टी रख दूंगा, मतलब इसको टी को मैं वेरिएबल मान रहा हूँ। अब इस टी को यहाँ पर पुट करो, u साइन थीटा बाई, u साइन थीटा बाई x बाई u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब x टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर माइनस बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। और बस इसमें से अगर आपने एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया, वन कॉमन आएगा, माइनस, अब देखो मैं ओरली कर रहा हूं, एक टेन थीटा कॉमन आएगा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा एक ऑलरेडी है, मतलब आप यहाँ पर कर सकते हो कि टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहे हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर जी जब ऊपर है और नीचे यू है, टू यू उसका साइन स्क्वायर साइन टू थीटा, मतलब वन माइनस एक्स बाई आर आ जाएगा, वन माइनस एक्स बाई आर आ जाएगा, है ना, एक्स बाई आर आ गया। जब एक्स बाई आर आ गया तो ये भी हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक और तरीके से मिल गई, जहां से आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब ये क्या दिखाता है, शो करता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा को मैं कांस्टेंट अगर रख दूं, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो मैं ऐसे भी देख लूं। तो ये हो क्या रहा है, मतलब एक देखो डाउनवर्ड पैराबोला, क्यों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, मतलब हमारा जो यहाँ पर बन रहा है ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तुमने पर मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख लिया। तो आइए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो एक और बार लास्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कैलकुलेशन से होता है, और आप सवाल लगाइए। यहाँ पर एक और आप चीज कर सकते हैं जो घर में ट्राई कर सकते हैं, कि जो मैक्सिमम हाइट है इसके साथ रेंज को अगर आप उलट पुलट कर दे तो समथिंग 4h इज टू एक्स टेन समथिंग कुछ एक रिलेशन आएगा, मुझे रटा नहीं है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं घर में निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है, आपको बस यहाँ से यूएक्स यहाँ पर यू आई, आप यहाँ पे जी को ही सब्सिट्यूट कर दो, यहाँ पर जी की जगह मतलब ए वाई बिठाओ, और ए वाई बिठा के इधर सब्सिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं जो कि हाई लेवल के सवाल होंगे, और वो मैं काइनेमेटिक्स के जो इसके बाद वाला जो पोर्शन है, मतलब अच्छे वाले पोर्शन के बाद एक लूंगा काइनेमेटिक्स 1D का एक साथ, 2D का एक साथ, और वो 10-15 सवाल के अंदर पूरे चैप्टर्स को मैकेनिक्स को डिवीजन कर रहे होंगे एनएलएम तक। तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू।